विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई दिग्गज नेता रैलियां, रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में होंगे, तो सीएम ममता बनर्जी भी यहां ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी। तो यहां आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि बंगाल में तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। उनकी सुबह 10:30 बजे आरामबाग में और 12 बजे श्री रामपुर में और 1:30 बजे चंदन नगर और 3 बजे आमता में जनसभा है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि वहीं सीएम ममता बनर्जी भी बंगाल में कई जगह जनसभाएं करेंगी। उनकी हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में चुनावी जनसभा है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई दिग्गज नेता रैलियां करने वाले हैं और इस बीच जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी दौरा करेंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में होंगे, तो सीएम ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। तो बता दें आपको कि बंगाल में तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरबी उपाध्याय जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जैसा कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का भी चुनाव है और ऐसे में बंगाल में सीएम ममता और सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने जा रहे हैं और ऐसे में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, खास क्या, हर पार्टी इलेक्शन में अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है। ये बात अलग है कि बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो इलेक्शन हो गया है, तो वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस की जगह लगभग खत्म हो चुकी है और दोनों ही पार्टी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ ममता दीदी अकेले हुंकार भर रही हैं और दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देखे हुए हैं, वहीं बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है कि भी किसी भी तरह ममता को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल की जाए। वहाँ बड़ा तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार वहां पर हो रहे हैं, तो वो ध्रुवीकरण को कहीं न कहीं और मजबूती देते हैं और बीजेपी को ध्रुवीकरण के सहारे ही वहां पर सत्ता में वापसी की उम्मीद है। सत्ता उन्हें मिल सकती है, ध्रुवीकरण से ही मिल सकती है। ये बात अलग है कि ममता भी कोशिश कर रही है कि अभी तक जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करती रही और जो भी घुसपैठी हैं उनको शरण देती रही, तो उससे कहीं न कहीं जो एक हिंदू समुदाय था वो आहत था और ऐसे में अब उन्हें समझ में आया है कि बहुत सारी गलतियां उन्होंने की हैं और उसको सुधारने की कोशिश वो इस समय कर रही हैं। वो कह भी रही हैं कि भी दिल्ली से पैसे लेके आए हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम राइट करवाएंगे और दोनों को दंगा कराएंगे, इनसे बच के रहना है, पैसे इनसे ले लो लेकिन वोट टीएमसी को करो। तो एक कहीं ना कहीं बहुत कांटे की टक्कर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि केरल में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने वाले हैं और इसी के साथ यूपी के योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैली और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है जी। जैसा कि आज बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और सीएम योगी हुंकार भरने वाले हैं और इसी के साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? खास क्या है, ममता दीदी अकेली हैं और जिस तरीके से उनके बहुत सारे सहयोगी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो अकेले के दम पर पूरे इलेक्शन को एक्चुअल में कैंपेन करने की कोशिश कर रही हैं। वहां देखेंगे बीजेपी के पास बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, नड्डा हैं, योगी हैं, मोदी हैं, अमित शाह हैं और सभी वहां पर पूरे शिद्दत के साथ दौरे कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बट नेचुरल है कि भी एक अकेला व्यक्ति कितनी जनसभाएं कर पाएगा, जबकि दूसरी तरफ इतने सारे लीडर्स कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा सभाओं को संबोधित करते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं।
कहीं ना कहीं ये कमी ममता दीदी को भी अखर रही होगी। ये बात अलग है कि अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं, कल ही मेरी बात हो रही थी, एक टीम है वहाँ सर्वे करके आई है, तो वो कहते हैं कि अभी टीएमसी सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद है और अभी थोड़ा सा फर्क है, 18-20 सीटें कहीं टीएमसी ज्यादा गेन कर रही है अभी तक के जो सर्वे हैं उसमें। तो बीजेपी देखिए इस खाई को भरने की कोशिश कर रही है। इंटरनल सर्वे बीजेपी ने भी कराए होंगे, ये नहीं कि नहीं कराए होंगे, और उनको भी ग्राउंड रियलिटी का पता है। तो अभी इलेक्शन का जैसे जैसे कैंपेन बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्शन आगे जाएगा, तो ये क्या रूप लेगा, कितना मतलब डैमेज ममता को कर पाएंगे या टीएमसी को कर पाएंगे बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, ये समय बताएगा। लेकिन ये बात फैक्ट है कि वहाँ संघर्ष बिल्कुल कांटे का है। जहाँ बीजेपी हिंदुत्व को धार देने की कोशिश कर रही है, वहीं ममता दीदी भी अब तक जो कहीं ना कहीं घुसपैठियों के साथ या बांग्लादेशियों के साथ खड़ी होती थी या उन्हें इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाता था, अब वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कहीं ना कहीं अपनी एक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो समझ रही हैं कि भी अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चला जाता है तो सत्ता में वापसी संभव नहीं है। इसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और अपने गोत्र को बताना, ये सब चीजें वो जो कर रही हैं, वो ये सोच कर रही हैं कि भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी या मुस्लिम वोट है वो तो मिलेगा ही, साथ में हिंदुत्व का जो वोट है, जो बीजेपी जिस पर अपना एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सेंध लगाई जाए, धर्म के नाम पर, चाहे वो गोत्र के नाम पर या चंडी पाठ के नाम पर। अब वो वक्त बताएगा कि वो कितनी सफल इसमें हो पाती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का अपना एक स्पेस था बंगाल के इलेक्शन में, वो लगभग समाप्त होता चला जा रहा है और वर्चस्व का संकट कहीं ना कहीं, कहते हैं आइडेंटिटी जब खतरे में नजर आने लगी है, तो अब ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वही बताएंगे कौन कितना बाजी मार पाया। लेकिन फिलहाल ये कहना कि भी कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से जाएगा, जल्दबाजी होगी। क्यों, जो जितना स्ट्रेटेजी और जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।